अप्रैल 1938 की सुबह को उनकी तबीयत कुछ संभल गई थी। उन्होंने मामूल के मुताबिक देले के साथ चाय की प्याली पी, मियां मोहम्मद शफ़ी से अखबार पढ़वा कर सुनी और रशीद हज्जाम से शेव बनवाई। दोपहर को डाक में जनूबी अफ्रीका के किसी अखबार के तराशे वसूल हुए। अखबार ये थी कि वहाँ के मुसलमानों ने नमाज जुमा के बाद इकबाल, मुस्तफ़ा कमाल और मोहम्मद अली जिन्ना की सेहत और उम्र दराजी के लिए दुआ की है। रात को 8 साढ़े 8 चौधरी मोहम्मद हुसैन, सैयद नज़ीर नियाजी, सैयद सलामतुल्लाह शाह, हकीम मोहम्मद हसन कुरैशी और राजा हसन अख्तर आ गए। इन अय्याम में मियां मोहम्मद शफ़ी और डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम तो जवेद मंजिल में ही मुकीम थे। इकबाल के बलगम में अभी तक खून आ रहा था और इसी बिना पर चौधरी मोहम्मद हुसैन ने डॉक्टरों के एक बोर्ड की मीटिंग का इंतज़ाम जवेद मंजिल किया था। हिरासा दिखाई देता था क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था कि अगर रात खैरियत से गुजर गई तो अगले रोज़ नया तरीक इलाज शुरू किया जाएगा। कोठी के सेन में मुख्तलिफ जगहों पर इकबाल के सहाब 2-2, 3-3 की टोलियों में खड़े बाहम सरगोशियाँ कर रहे थे। इकबाल से डॉक्टरों की राय मख्फी रखी गई, लेकिन वो बड़े तेज़ फहम थे। असहाब का बिखरा हुआ शिराज़ा देख कर उन्हें यकीन हो गया था कि उनकी मौत का वक्त करीब आ पहुंचा है। इकबाल कोई घंटे भर के लिए सोए हों कि शानों में शदीद दर्द के बायस बेदार हो गए। डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम और मियां मोहम्मद शफ़ी ने ख्वाब आवार दवा देने की कोशिश की, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। फरमाया, दवा में अफ़यून के अज्जा हैं और मैं बेहोशी के आलम में मरना नहीं चाहता। अली बख्श और मियां मोहम्मद शफ़ी उनके शाने और कमर दबाने लगे ताकि दर्द की शिद्दत कम हो, लेकिन 3 बजे रात तक उनकी हालत गैर हो गई। मियां मोहम्मद शफ़ी हकीम मोहम्मद हसन कुरैशी को बुलाने उनके घर गए, मगर उन तक रिसाई ना हो सकी और नाकाम वापस आ गए। इकबाल दर्द से निडाल थे। मियां मोहम्मद शफ़ी को देखकर फरमाया, अफसोस कुरैशी साहब भी नहीं पहुंच सके। तकरीबन 4:45 बजे राजा हसन अख्तर उठकर अंदर आए। उन्हें भी हकीम मोहम्मद हसन कुरैशी को बुलाने के लिए कहा। वो बोले, हकीम साहब रात बहुत देर तक गए थे और इस वक्त उन्हें बेदार करना शायद मुनासिब ना हो। इसी पर इकबाल ने कता पढ़ा, सरू दर फता बाज आयद के ना आयद, नसीमी अज हजाज आयद के ना आयद, सरामद रोज़ गारें फ़कीरे वगर दानाए राज आयद के नायद। मैं राजा हसन अख्तर का कता का मतलब समझते ही हकीम मोहम्मद शफ़ी को बुलाने के लिए रवाना हो गए। इकबाल के कहने पर उनका पलंग गोल कमरे से उनके ख्वाबगाह पहुंचा दिया गया। उन्होंने फ्रूट सालड का गिलास पिया। सुबह के 5 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। अजानें हो रही थी। सबका ख्याल था कि फ़िक्र की रात कट गई। डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम और मियां मोहम्मद शफ़ी सुबह की नमाज अदा करने की खातिर करीब की मस्जिद में पहुंच गए थे और सिर्फ अली बख्श ही इकबाल के पास रह गया था। इसी स्ना में अचानक इकबाल ने अपने दोनों हाथ दिल पर रखे और उनके मुँह से हाय का लफ्ज़ निकला। अली बख्श ने फ़ौरन आगे बढ़कर उन्हें शानों से अपने बाजुओं में थाम लिया। फरमाया, दिल में शदीद दर्द है और कबल इसके कि अली बख्श कुछ कर सके उन्होंने अल्लाह कहा और उनका सर एक तरफ ढलक गया। 21 अप्रैल 1938 को 5:14 सुबह की अजानों की गूंज में इकबाल ने अपने दरीना मुलाजिम की गोद में अपनी जान अफनी के सुपुर्द कर दी। तुलोए आफ्ताब के बाद जब राकिम और मुनीरा ने उनके दरवाजे की दहलीज पर खड़े होकर डरते डरते अंदर झांका तो ख्वाबगाह में कोई ना था। खिड़कियां खुली थीं और वो पलंग पर सीधे लेटे थे। उन्हें गर्दन तक सफ़ेद चादर ने ढांप रखा था जो कभी कभार हवा के झोंकों से हिल जाती थी। उनकी आंखें बंद थी, चेहरा किबला की तरफ था। मूँछों के सफ़ेद बाल हो चुके थे और सर के बालों के किनारों पर राकिम के कहने पर आखिरी बार लगाए हुए खजाब की हल्की सी स्याही मौजूद थी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत फिरदौस में उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन।